हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि अगर आपको एस्टेट 2022 की रीजनिंग में 10 में से पूरे 10 नंबर चाहिए ना, आप सभी को पता है कि जो रीजनिंग है वो 10 नंबर की आती है। एस्टेट 2022 में 10 नंबर की आएगी और हमेशा एस्टेट के पेपर में जो चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, 10 नंबर की ही रीजनिंग आती है। तो आज मैं आपको एक अच्छा सा प्लान बताऊंगी कि 10 में से पूरे 10 नंबर कैसे लाएं। 10 में से 10 नंबर आप तभी ला सकते हो जब आपको ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस पे गाइज मैंने एक वीडियो ऑलरेडी एक बनाई थी, लेकिन आज मैं इसमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा जब भी मेरे चैनल पे वीडियो को अपलोड करूंगी। ठीक है गाइस। देखिए गाइस, जो भी ये डिसाइड किया जाता है ना कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, वो किस बेस पे किया जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी बोर्ड है, चाहे वो कोई एचएसएससी का बोर्ड है, एस्टेट का बोर्ड है, मतलब जो कोई भी बोर्ड है गाइस, ठीक है। ठीक है, मतलब चाहे कोई एस्टेट का पेपर बनाता है या हरियाणा का जो भी इंस्पेक्टर लेवल है या क्लर्क लेवल, कोई भी पेपर है, चाहे सीईटी स्पेशल कोई भी पेपर है गाइस, तो उसमें गाइज क्या होता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रीवियस ईयर जितने पेपर होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनमें वही बोर्ड वहीं भी बार बार वही वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वही रिपीट करता है। ठीक है, वही वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है, तो उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं, हम सभी यही डिसाइड करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि बोर्ड वही वही क्वेश्चन दोबारा दोहराता है। गाइज, ऐसा नहीं है कि वही स्टेटमेंट बिल्कुल दोबारा एकदम से दोहराएगा। जैसे ए और बी दिया है तो अब राम और श्याम दे देगा, वही वाली स्टेटमेंट होती है। जैसे मैं आज आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि नंबर सीरीज एक टॉपिक है, नंबर सीरीज, जैसे कि पहले 5 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 27 आ गया, फिर 64 आ गया, फिर 125 आ गया, बताओ क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, हमेशा हर एक पेपर में इसको रिपीट किया गया, ठीक है, हर बार रिपीट किया गया, तो यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। और वैसे भी बता दूं, नंबर सीरीज तो टॉपिक ही ऐसा है, कोई मर्जी पेपर दे दो वहां से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस कर लेती हूँ कि वो कौन से टॉपिक हैं जहां से आप 10 में से 10 नंबर ले सकते हो। तो देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले गाइज मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। पहला मैं आपको टॉपिक बताती हूँ, ब्लड रिलेशन। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो सभी नोट कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन को गाइज हिंदी में कहा जाता है रक्त संबंध। अब यहाँ से मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, 3 टाइप्स के क्वेश्चन, ध्यान से सुनते जाना जो जो भी यहाँ आपको बता रही हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले बताई थी बेसिक फॉर्म, जिसमें मैंने बताया था ए बी का भाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था सी डी की बहन है, तो ठीक है, उसी तरीके से ई जो है वो बी की माता है, तो बताओ ए का ई के साथ क्या संबंध है। इस तरीके के क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, आप सभी ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन होते हैं गाइज, इशारों वाले प्रश्न, पॉइंटिंग फॉर्म के प्रश्न होते हैं। और जो पॉइंटिंग फॉर्म के प्रश्न होते हैं ना, उसमें क्या होता है गाइज, इशारों वाले, जैसे एक फोटोग्राफ में एक पर्सन है, इसकी ओर इशारा करके जो है उसके साथ उसका रिश्ता बताया गया। ठीक है, और एक थर्ड फॉर्म जो गाइज मैंने कराई थी वो ये वाली कराई थी, ए डिवाइड बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी। ये वाले जो प्रश्न है ना, तीसरा टाइप, ये बहुत ही कम आता है, तभी बता रही हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया तो क्या होगा। ठीक है, अभी मुझे नहीं पढ़ना, भाई अपनी तैयारी बढ़िया कर लो, तभी कह रही हूँ अच्छा सा प्लान बना लो, क्योंकि अगर पोस्टपोन हो गया तो सीधी सी बात है कि आपको प्रैक्टिस करने का और ज्यादा मौका मिलेगा। तो आप इस वीडियो को, तभी मैंने इसको जल्दी बना दिया ताकि आपके पास तैयारी के लिए काफी सारा समय बच सके। ठीक है, तो ये 2 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इशारों वाले प्रश्न और एक ये जो बेसिक फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पक्का कर लेना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही कि उसको आपने छोड़ना है, लेकिन ये है कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो है कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन मैंने आज भी आपके प्रीवियस ईयर खोल के बैठी थी, 2018, 19, 20, 21 सारे देखे हैं। ठीक है, उसमें ये चीजें बार बार आई हैं, जैसे कैट है, तो कैट का गाइस कोड क्या है, देखो जैसे ये 3 नंबर पे होता है, ये 20, तो इसका कोड क्या है, 24। तो मैंने आपसे पूछा बताओ सैड का कोड क्या है, तो सीधी सी बात है, इसमें भी 19, 1 और 4 सबको ऐड करेंगे तो आंसर इसका भी 24 आएगा। तो ये वाले क्वेश्चन हाईएस्ट रेंज में आए हुए हैं, ध्यान रखना। उसी तरीके से जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो हैंड है उसका कोड क्या है, IBOE, जैसे सभी में +1 +1 है, देन सिल्क का कोड बताओ। तो ये वाले प्रश्न काफी मात्रा में आए हुए हैं और ये वाले प्रश्न काफी मात्रा में आए हुए हैं। मतलब आप सभी को मैंने जैसे बताया कि अल्फाबेट से नंबर बनने का मतलब क्या होता है, उनकी प्लेस वैल्यू। तो ये वाले क्वेश्चन हाईएस्ट रेंज में आए हुए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग वालों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ के बैठ जाना, भाई ये टॉपिक पूरा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 1 नंबर का पक्का आएगा, बता रही हूँ। ठीक है, वैसे जब मैंने आपको सिलेबस बताया था ना, वो वीडियो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर है।
ठीक है। और उसके बीच में मैंने आपको 20 टॉपिक बताए थे। 20 देखो 20 चैप्टर तो करने हैं, लेकिन उसमें से 15 ऐसे टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं। ठीक है। तो ये 15 कौन कौन से चैप्टर हैं, पहला मैंने आपको ब्लड बताया है, दूसरा कोडिंग बताया है, उसके बाद तीसरा बताती हूँ। देखिए तीसरा गाइज है नंबर सीरीज। मैंने अभी आपको बताया था ना, नंबर सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नंबर सीरीज में कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मान लो ऐसे भी होते हैं, ये 11 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का हो गया, ये 13 का हो गया, ये 14 का हो गया, तो अगला बता रहे हैं 15 का 225 आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है। उसी तरीके से मैंने हर एक पेपर में देखा है प्रीवियस ईयर में कि रोंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन बहुत आए हैं। रोंग नंबर सीरीज में सीरीज गलत नहीं होती, सिर्फ नंबर गलत होता है। जैसे मैंने 121 लिखा, 144 लिखा, 169 लिखा, उसके बाद 225 लिख दिया, उसके बाद 256 लिख दिया। अब आप कहोगे ना कि ये तो 11 का था, 12 का था, 13 का था, उसके बाद 14 का 196 आना था, अचानक से ये वाला आ गया, तो मतलब आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है, मतलब वट एवर। ठीक है। मतलब कुछ भी लिखा होता है यहाँ पर। ठीक है। इतनी आसान तो नहीं आती, इसको छोड़ सकते हो आप। मतलब कुल मिला के कुछ नंबर्स की फॉर्म में आता है, जैसे जिससे कुछ लॉजिक निकलता है, जैसे कि 5 से 11, 11 से 27, फिर 27 से आगे बढ़ते चले जाएंगे, 51 बन गया, फिर उसका 106 बन गया, इस तरीके के रोंग नंबर। ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर होगा जो उसमें से रोंग होगा, आपको सर्च करना होगा। मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, एक नंबर सीरीज से और एक रोंग नंबर सीरीज से। तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये ध्यान में रखना भाई, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा, 100% आएगा। 100% क्या, 100। ठीक है। मतलब 110% जो है आपका प्रश्न जरूर आएगा। एक गाइस मैंने आपको टॉपिक बताया है अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है। अल्फाबेटिकल जैसे वो नंबर सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, क्वेश्चन मार्क। मैंने लिखा ए बी। ठीक है। पहले 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर मैंने पी लिख दिया, फिर एफ लिख दिया। मतलब इस तरीके से क्या करना होता है आपको सभी को, जो है ना इसकी जो है प्लेस वैल्यू करनी है। ठीक है। जैसे ये गुना 2 हो गया, ये गुना 4, ये गुना 2 इस तरीके से। ठीक है। मतलब कुल मिला के इसकी मैंने ट्रिक कल भी शेयर की थी कि जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी नंबरिंग आप किस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है। तो अब तक मैंने आपको कितने चैप्टर बताए हैं भाई, 4 चैप्टर बता दिए। उसके बाद गाइस टॉपिक होता है आपका कैलेंडर। कैलेंडर की गाइस मैंने 5 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। कैलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से ओड डेज वाले क्वेश्चन बड़ी बार आए हैं। ठीक है। कि बताओ 352 दिन में कितने ओड डेज होते हैं, या 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है। इस तरीके के। और ए को याद है कि बी की माता का जन्मदिन, ए को याद है उसकी माता का जन्मदिन इसके 14 जून से पहले था, 15 जून के बाद था, और उसकी बहन को इतना याद है, वो वाले प्रश्न। ठीक है। कहीं से कुछ भी आ सकता है। मतलब कैलेंडर वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस वो है आपका, मैं बता रही हूँ, मिसिंग नंबर है। ठीक है। अब मिसिंग नंबर से क्वेश्चन तो भाई 2 पक्के आएंगे। ठीक है। एक तो ऐसा स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है, लगता है कि मिसिंग नंबर है, कई बार मिसिंग नंबर किसी भी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। जैसे कि कुछ इस तरीके से आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी क्वेश्चन कराया था, 25/5 है तो 125 है, 9/3 है। ठीक है। इसका मतलब 9×3 = 27 है, तो इसी तरीके से 47/9 करेंगे, वट एवर कुछ भी है। ठीक है। तो मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। और ये मैं हाईएस्ट लेवल के आपको लाइव पढ़ाऊंगी, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन कई सारे आते हैं, जैसे कि टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है, तो इनके बीच में आपको डायग्राम बनाना है कि ये पूरा फर्नीचर है, इसमें ये टेबल है, चेयर है, इनमें कनेक्शन नहीं है। अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये देखो ये ट्रायंगल है, इसमें एक सर्किल बैठा दिया, इसमें एक स्क्वायर बैठा दिया, ये जो है डॉक्टर का पार्ट है, ये इंजीनियर का पार्ट है, ये टीचर का पार्ट है। यहाँ पर 2 लिख दिया, 3, तो बताओ तीनों को कौन रिप्रेजेंट करता है, जो कि इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो, टीचर भी हो। तो बीच वाला जो कॉमन होगा वो निकालेंगे। ये वाले प्रश्न कई बार आ चुके हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाइज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ गाइज ओड वन आउट, जिसको हिंदी में कहा जाता है असंगत छांटना। ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए, 3 एक समान है, एक डिफरेंट है। जैसे मैंने ये लिखा है। ठीक है। ये मैंने लिख दिए 4 ऑप्शन, जिसमें से आपको पता है ये 11 का स्क्वायर है, 15 का है, ये 13 का है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं, सीधी सी बात है, मेरा आंसर है। तो यहाँ से पर प्रश्न पक्का आएगा ओड वन आउट से। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता रही हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, मैं आपको टॉपिक का नाम लिखकर बता रही हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको गाइज हिंदी में कहा जाता है गणितीय संक्रियाएं। ये कौन सा टॉपिक है, इसमें बोर्ड मास के मेथड का यूज होता है, हाईएस्ट पेपर में पूछे जाने वाला, चाहे आप HSSC CET कोई भी पेपर दे रहे हो ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है। जैसे कि जब मल्टीप्लाई है उसका मतलब है प्लस माइनस, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो उसी तरीके से आपको 12 लिखा है, या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पी का मतलब डिवाइड है, ए का मतलब माइनस है, ठीक है, एस का मतलब प्लस है, जी का मतलब टी जो है वो मल्टीप्लाई है। इस तरीके से फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा 13 पी
12A, फिर क्वेश्चन मार्क पूछा जाएगा तो वो वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट टॉपिक आपका रिपीटेड सीरीज। अब ये रिपीटेड सीरीज कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। रिपीटेड सीरीज होती है जैसे ए, फिर डैश, फिर बी डैश, फिर सी डैश, फिर डी, ये वाले प्रश्न, ठीक है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से करा दूंगी, आपको टेंशन मत लीजिएगा, चैनल पर ही करा दूंगी, मेरे चैनल रीजनिंग शॉप पर है, ठीक है। उसके बाद गाइज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका तो कुछ कह नहीं सकते भाई, ये तो आता ही आता है, डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन दिशा दूरी, दिशाएं आपको पता है भाई कितनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर दाएं बाएं लेफ्ट घूमना, इसके बारे में कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। परछाई वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगी, टेंशन मत लेना। एक होता है गाइस सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए बी से बड़ा है, ठीक है, और बी जो है वो सी से छोटा है, सबसे बड़ा छोटा, चाहे वो एज वाइज हो, चाहे वो हाइट वाइज हो, चाहे साइज वाइज हो, इस तरह क्वेश्चन पक्का आते हैं, 100% आते हैं, ठीक है। उसके बाद है गाइस रैंकिंग का प्रश्न, जो ए है वो दाईं ओर से जो है 11वां है, ठीक है, और बाएं से जो है वो 12वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये वाला प्रश्न, जिसको गाइस टॉपिक का नाम है रैंकिंग, मतलब इसको कहा जाता है रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर कर लेना। उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, टोटल 15 टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका नाम है अल्फाबेट्स टेस्ट। अल्फाबेट्स टेस्ट में कौन से प्रश्न होते हैं, जैसे कि मान लो एक स्पेलिंग मैंने आपको दी, मान लो मैंने एक स्पेलिंग दी आपको, एक कंप्लिश, ठीक है, तो नीचे लिखा होगा, इसके ऊपर लिखा होगा कि इनमें जितने भी लेटर्स हैं, इनमें से किसका यूज करके इसमें से कौन सा लेटर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको दे दिया ए कॉम, ठीक है, फिर ले दिया प्लिश, मतलब कुछ भी, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें जितने भी लेटर्स हैं उनका एक ही बार यूज करके, मतलब कितने जो है कि कौन सा इसमें से बनाया जा सकता है या कौन सा नहीं बनाया जा सकता। और एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कि मैंने एक वर्ड, एक स्पेलिंग लिखी पॉपुलेशन, तो आपने ये बताना है कि इसके अक्षरों के बीच में ऐसे कितने जोड़े हैं, मतलब उनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। यहाँ से प्रश्न आ जाता है। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कुछ भी आ जाता है, किसी भी अक्षर के, ठीक है, बाएं से चौथे के दाएं कौन सा अक्षर होगा, ऐसा प्रश्न आ जाता है। या कोई भी स्पेलिंग है उसके आगे कौन सा लेटर लगाएं जो उसके बाद जो है वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, मतलब ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी की सारी जो होती है अल्फाबेट टेस्ट के बीच में होती है, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का, कि 10 में से 10 नंबर लाने का कैसे ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो 10 में से 10 नंबर अगर लाने हैं ना, सीधी सी बात है भाई, जो बोला है ना उसको पढ़ लेना। अब आप कहोगे कि मैडम इतना सारा कैसे पढ़े, भाई सीधी सी बात है, कुछ नहीं पढ़ना आपको, सीधी सी बात है, बता रही हूँ। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके ऊपर, पहली बात तो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो। उसके बाद आप जो है अरिहंत की बुक खरीद सकते हो, अरिहंत की बुक खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप कोई भी कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 नंबर की रीजनिंग है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना, काफी आसान है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के अगर 5 क्वेश्चन आप मुझसे पढ़ोगे, 10 निकाल लो, काफी है, इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे, बाकी आपको बता देंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए 10 में से 10 नंबर पूरे तभी आएंगे ना जब आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। सीधी सी बात है, मैंने आपको सही से बता दिया कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कौन से कम आते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता है जब भी मेरे चैनल पे वीडियो को अपलोड करूंगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।